कि ये जो कदम उठाया कि संसद में सबने खड़े होकर हिटलर की नाजी सेना के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति को स्टैंडिंग ओवेशन दिया, ये कनाडा की खुफिया एजेंसी के बारे में क्या कहता है? वही खुफिया एजेंसी जिसकी जांच के आधार पर एक आतंकवादी की हत्या में भारत के एजेंटों का हाथ होने की बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो। उनको नहीं पता चला कि एक नाजी को बुलाकर वो अपनी संसद में स्टैंडिंग ओवेशन दिलवा रहे हैं? यही एक बड़ा प्रश्न है जो कनाडा की लीडरशिप पर एक बड़ा सवाल उठाता है। हालांकि कनाडा की धरती पर आतंकवादियों और गैंगस्टर्स की जो हत्या है, इसको लेकर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार के खिलाफ तो अनर्गल आरोप लगा ही दिए, लेकिन अब कनाडा के अंदर ही कनाडा का पर्दाफाश होना भी शुरू हो गया है। आतंकवाद को लेकर पश्चिमी देशों की जो दोहरी नीति है कि ओसामा बिन लादेन अगर मारा जाए या आयमन अल जवाहिरी मारा जाए तो सब ताली बजाए, और अगर निज्जर मारा जाए और कोई प्रूफ नहीं है कि भारत के एजेंटों ने कराया या आतंकवादियों की अपनी लड़ाई में वो मारा गया, उस पर वो भारत पर उंगलियां उठा रहे हैं। ये जो दोहरी नीति है ना, इसका पर्दाफाश हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं कि जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत कनाडा में आतंकवादियों को किस तरह बढ़ावा दे रही है, पनाह दे रही है। देखिए ये रिपोर्ट। खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों की जन्नत बन चुकी कनाडा की धरती पर गैंगस्टर्स और अपराधियों की जरा पनाहगाह देखिए। ये वही कोठी है जिसमें भारत से 7 संगीन गुनाह करके भागने वाले सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घर की दीवारों पर ये गोलियों के निशान देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस अपराधी की हत्या करने आए हमलावरों ने कितनी योजना के साथ इस पर हमला किया। 20 सितंबर को कनाडा के पौष इलाके में मारा गया अपराधी सुक्खा दुनेके खालिस्तान के समर्थक आतंकवादी अर्श डल्ला का दायां हाथ माना जाता था। सूत्रों के मुताबिक भारत से फरार आतंकवादी अर्श डल्ला भी इसी कोठी में रहता था, और खबर है कि 20 सितंबर को हुए हमले में हमलावरों के निशाने पर अर्श डल्ला भी था, क्योंकि वो भी इसी कोठी में रहा करता था। घटना से कुछ दिन पहले अर्श डल्ला इस कोठी से चला गया था। आतंकवादियों की ये कोठी कनाडा के विनिपेग सिटी के हैजल्टन ड्राइव जैसे पॉश इलाके में है, जहां फ्लैट नंबर 230 में दोनों आतंकवादी रहा करते थे। 20 सितंबर सुबह 9 बजे कनाडा के विनिपेग सिटी की इस आलीशान कोठी के फ्लैट नंबर 230 में 3 हमलावर दाखिल होते हैं और सुखदोल सिंह और सुखा की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। हमलावरों का मकसद मैसेज देना भी था, इस वजह से कोठी की दीवारों पर भी गोलियां चलाई गईं। आज तक को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसी कोठी में इंडियाज का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अर्श डाला भी रहता था, जो कुछ दिन पहले ही इस फ्लैट से कहीं और मूव हो गया था। हमलावरों का मकसद अर्श डाला की भी हत्या करना था। इस कोठी में अर्श डल्ला और सुखदूल सुक्खा से मिलने लग्जरी कारों में वो कौन लोग थे जो लगातार यहां आते थे, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि कनाडा की सरकार इन अपराधियों से जुड़ी किसी भी सूचना को भारत सरकार से साझा करने में आनाकानी करती रही है। लेकिन भारत को पता चला है कि जिन अपराधियों और गैंगस्टर्स का इस्तेमाल करके खालिस्तान समर्थक आतंकवादी फंडिंग का इंतजाम करते थे, उन्हीं के आपसी गैंग वॉर में सुखदूल की हत्या कर दी गई। हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पोस्ट पर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से लिखा गया कि बमबिहा ग्रुप का इंचार्ज बनकर घूमने वाले सुक्खा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। लॉरेंस बिश्नोई की ओर से सुक्खा दुनेके पर ड्रग्स के धंधे में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया। भारत की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों के साथ भी अवैध कारोबार और लेन देन रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने सुक्खा दुनेके की हत्या के पीछे गैंगवॉर की तस्वीर साफ करते हुए लिखा कि सुक्खा दुनेके ने ही गुरलाल बरार की हत्या कराई, विक्की मिद्दू खेड़ा और संदीप नांगल की हत्या कराई, इसके बदले में उसे मारा गया है। और कनाडा के ट्रूडो सरकार के निकम्मेपन की सूरत देखिए कि उसकी जमीन पर होने वाले अपराधों का ठीकरा बिना किसी तथ्य और सबूत के भारत के सिर फोड़ने की कोशिश कर डालता है। और कनाडा की इस साजिश के ऊपर अफ्रीका से लेकर एशिया तक किसी मुल्क को भरोसा नहीं होता। Very proud of India because they don't do immature things. We have a very solid relationship with India, and these are based on values and principles. So this is a sad episode. I hope this should end up amicably. कनाडा के कांड की सबसे अफसोसनाक कड़ी यह है कि ट्रूडो की ओर से भारत के ऊपर उछाले जा रहे कीचड़ के पीछे उस पंच नेत्र का भी हाथ बताया जा रहा है
इस 5i की गुप्त सूचना के हवाले से कनाडा ने झूठे आरोप लगाने की हिमाकत की। कनाडा से अनीशा माथुर और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। हम आपको बताते हैं कि कनाडा में हत्याएं दरअसल हो क्यों रही हैं। मानव तस्करी हो, ड्रग्स हो या हथियारों का गोरख धंधा हो, ये जो गैंगस्टर्स है ना, खालिस्तान के नाम की दुकान चलाते हैं, असल में ये मानव तस्करी करते हैं, ड्रग्स का धंधा करते हैं, हथियारों की तस्करी करते हैं और ये उनकी आपसी दुश्मनी का नतीजा है। खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों को शह देते कनाडा की सरकार ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि कनाडा की धरती अब अपराधियों और गैंगस्टर्स की खालिस्तान के नाम पर जो दुकान चलाते हैं माफिया, उनकी शरणस्थली बन गई है। भारत की जांच एजेंसी बार बार कनाडा को एक के बाद एक उनको अनुरोध पत्र भेजती रही, अनुरोध करती रही कि आप कार्रवाई कीजिए वरना ये आपके लिए खतरा बन जाएंगे। लेकिन ट्रूडो सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जगमीत सिंह पर निर्भर है अपनी सत्ता को, सरकार को चलाए रखने के लिए। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की चार्जशीट से खुलासा हुआ है कि इन अपराधियों और आतंकवादियों के बीच किस तरह के खतरनाक रिश्ते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। क्या ड्रग्स के पैसों से कनाडा में फल फूल रहे हैं खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी? क्या खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों को हथियारों की तस्करी के जरिए फंडिंग की जा रही है? क्या थाईलैंड से लेकर कनाडा तक खालिस्तान समर्थक आतंकवादी कर रहे हैं भारी भरकम निवेश? क्या फुटबॉल के कनाडा प्रीमियर लीग में भी खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों का निवेश हुआ? ये सारे सवाल भारत की जांच एजेंसी एनआईए की ओर से तहकीकात के बाद मिले सबूतों से उठे हैं। एनआईए ने अदालत में दी गई इन अपराधियों की चार्जशीट में खुलासा किया है कि भारत में बंद लॉरेंस बिश्नोई से लेकर कनाडा में छिपे खालिस्तान समर्थक आतंकवादी लखबीर सिंह लांडा से लेकर गोल्डी बराड और सतवीर सिंह सैम तक फैले हुए हैं। भारतीय सरकार का एक बड़ा क्रैकडाउन खालिस्तानी एलिमेंट्स पे। गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो कि किसी तरह से जहर उगल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स से और उसके बाद कनाडा से, हमने देखा किस तरह से ये जो एक्शन है, ये कार्रवाई ली गई है और आपको दिखा दे ये प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की गई है और ये एक नोटिस यहाँ पे लगाया गया है और हमें बताया गया है तकरीबन 50 एकड़ के करीब ये पूरे जमीन है। पंजाब पुलिस और इसके वक्त एनआईए की जो टीम है जिसके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है और यहाँ पे आप देखिए कि लिखा हुआ है खानकोट, जहां से ये ओन किया गया है गुरुपतवंत सिंह पन्नू द्वारा। एक प्रोक्लेम्ड टेररिस्ट है और एक ऑफेंडर है, उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाती है यूएपीए के एक्ट के तहत और खासतौर पे जो तारीख है वो भी लगा दी गई है और ये एक बड़ी कार्रवाई है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की ओर से अदालत में दी गई चार्जशीट में पेज नंबर 68 से 72 पर जिक्र किया गया है कि कनाडा में छिपे बैठे खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों को हथियारों और ड्रग्स की तस्करी से मिले पैसों की फंडिंग की जा रही है। ये फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त। खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी। सिर्फ आज तक डिजिटल पर।